पार्षद श्रीमती सरस्वती लुकू साहू है, वो मेरी धर्मपत्नी है और मैं उनके पार्षद प्रतिनिधि हूँ। क्या क्या काम हुआ है अभी तक वार्ड में? परशुराम वार्ड में इस विगत 5 सालों में सीसी रोड का नाली और सीसी रोड निर्माण का कार्य हुआ है। करीब 2 करोड़ से ऊपर का कार्य हुआ है। अभी विधानसभा के बाद से मेरे मानना है कि किसी वार्ड में और काम नहीं हुआ। बाकी मेरे परशुराम वार्ड में माननीय विधायक महोदय के सहयोग से और आशीर्वाद से वो अपने विधायक पास करवाए हैं PWD से। उसके माध्यम से करीब 80 लाख का काम स्वीकृति हुआ है और हो भी गया। साथ में नाली का निर्माण भी हुआ है। क्या लगता है आगे पार्टी फिर से भरोसा करेगी, टिकट देगी और आगे जनता का आशीर्वाद? पार्टी विगत 4 कार्यकाल हो गए मेरे को पार्टी का सेवा करते हुए और पार्टी के आदेश से मैं पार्षद बना हूं और मैं आगे भी निवेदन करूंगी पार्टी से कि मेरे को टिकट मिले। अगर पार्टी टिकट मेरे को देती है और सहयोग करती है तो मैं ज़रूर 5वीं बार मैदान में सरस्वती लुकू साहू को उतारूँगा। और मेरे जनता का आशीर्वाद है कि मेरे को विश्वास है मेरे जनता के ऊपर कि 5वीं बार मेरे को विजय बनाएंगे। न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम वार्ड सरकार अब पहुंच चुके हैं परशुराम वार्ड में। मैं बता दूं परशुराम वार्ड क्रमांक 8 है, जिसमें मतदाता संख्या 2103 है। अभी वर्तमान में भाजपा के पार्षद है सरस्वती लुकू साहू, महिला पार्षद है। अब मैं बता दो कि जो आगामी जो आरक्षण है वो सामान्य मुक्त वार्ड है में मतदाता के मन जानबो कि जिन 5 साल पहले जिन पार्षद पर भरोसा करी पार्षद हा मतदाता के मन में कितना पूरा करीस, मतदाता के मांग कितना पूरा करीस, कितना भरोसा में खरा उतरीस। ये सब बात ला लेके हम चलथन परशुराम वार्ड के स्थानीय मतदाता हमारे साथ हैं, ओखर मन से बात करथन और जानथन कि कैसना मतलब पार्षद काम करे, कैसना समस्या वार्ड में है, वो आगे कैसना पार्षद चाहिए। ये हमारे साथ वरिष्ठ है, मैं जानना चाहूँ कैसना समस्या दिखते वार्ड में? हमारे वार्ड में तो समस्या नहीं है, समस्या बन सुलझा चकाचक है। देखो रोड बढ़िया चकाचक है, बताते पार्षद मतलब अच्छा काम करे है। तब मैं कैसा काम करे भैया? अभी तो सामने काम हुए हैं वार्ड में, एक 80 लाख के काम हुए हैं। उसके पहले साल 11 लाख रुपए का काम हुआ था। और जो अभी रोड में खड़े हैं, इस रोड का काम पहले हो चुका था और इसका अभी भी काम रिपेयरिंग पूरा ढंग से नहीं हुआ करके पैसा रोक दिए गए हैं। इसका काम के भी स्वीकृति दे चुका है, होने वाला है जी। मूलभूत आवश्यकता सब पूरा हो रहा है सर, धीरे धीरे पूरा प्रयास हो रहा है। बता दादा कैसना समस्या कुछ हवे वार्ड में की? अब हमारे वार्ड में तो यही रोडे पर गड्ढा आवेगा, बाकी हो जाए हुआ मिलते हर महीना मिल जाते, कहाँ देते नहीं दे। पार्षद अभी सब काम किया। इस रोड जो गिट्टी उखड़ा है उस ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया है और इस बात से हम लोग इस बात को नहीं, पार्षद नहीं ठेकेदार का पेमेंट को रोक दिया है। उसमें पार्षद महोदय ने भी सहमति में दस्तखत किया था कि ठेकेदार ने गलती किया है तो उसका पेमेंट रोक दिया जाए। और इस बात से हम लोग विधायक महोदय को भी अवगत करा दिए। 20 लाख करीब रोक दिया है उसका पेमेंट। रोड करीब नहीं 20 लाख का रोका है और राशि कितना नहीं। बिल्कुल सारी जो बुनियादी समस्याएं चाह रहे हैं, बिजली, नाली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों में ये सड़क जिसके बारे में हमारे भाई साहब ने देखा बनाया है कह के, मैं ये भी उससे पूछना चाहूँगा कि इस रोड को बनाने में कितना साल लग गया? अरे इतने सालों बाद इसकी स्वीकृति हुई और वो वार्ड में जो रोड बना वो भी इतना खराब, तो बाकी कब न्याय मिलेगा? इन चीज़ों को सबको जागरूक होना है और भूल भुलैया में नहीं आना और सही तरह के रोड निर्माण में सहयोग करना है और अच्छे प्रत्याशी को लेकर आना। इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग बता रहे हैं कि रोड बना हुआ है, लेकिन आप जाके देखेंगे इधर, आप बस्ती में जाएंगी, पुरानी बस्ती में जहां 20 साल 30 साल से लोग रह रहे हैं, वहां पर रोड बिल्कुल नहीं बना है। अब इधर आप चंदू साहू भैया है, इनके घर के बाजू वाला रोड आप जाके देखेंगे, गुडफिट टेलर, उनका रोड 10 साल से वो लोग रहते हैं इस वार्ड में। बरसात के मौसम में आप जाके देखेंगे यहाँ तक कीचड़ भरा रहता है। चंदू साहू भैया की समस्या नहीं है, इनके घर के बाजू वाला जो रोड है बिल्कुल नहीं बना हुआ है। 10 साल 15 से 20 साल तक गुडफिट टेलर और
फतेह देवांगन के घर के वाली गली, परगनिया चाचा की गली, और ये रही बात ये रोड की समस्या। रोड का समस्या अभी बिल में साइन करने आया था ना, समस्या अभी हल किया ना। इतने दिन तक कहाँ था वो पार्षद? ये रोड अभी जो उखड़ा था अभी लगाए हम, अभी समस्या इतने दिन तक कहाँ था? रोड बन समस्या रोड, पानी, नाली फुल समस्या है। हाँ, सफाई सब नहीं, सफाई की समस्या है, तालाब की सफाई नहीं हो पा रही है। बताइए समस्या थी, ये कैसा था? पहले बात तो मैं शासकीय काम होता है, जैसे रोड का काम हुआ, अभी रोड का काम हुआ, तो पार्षद इतना निष्क्रिय है कि इन्हें भी नहीं आता, झांकने भी नहीं आता है। वो मुखिया है, उनको आना चाहिए देख रेख में। और जी जैसे आंगनबाड़ी और मोहल्ले में तो रोड और नाली, इसका शिकायत उच्च अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और आपके मुख्य अधिकारी हो गया और अध्यक्ष, इस सबसे शिकायत किया गया है। इसके बाद भी इसके यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे विचार को आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर नाली की भी बहुत बड़ी समस्या है, पानी निकासी की। और देखिए अभी जैसा मेरे भाई नंदू साहू जी ने कहा कि उनके घर, नंदू यदू जी ने कहा कि, और क्या बोलते हैं, उधर जो रोड की समस्या है, डॉक्टर मिलाप का घर जो है इधर, वहाँ भी लगभग उन लोगों को रहते 20 साल हो गए। तो 20 साल में भी क्या अभी तक वो गली का सड़क बनने का नंबर नहीं आया है। और दूसरी बात, आप सभी आम लोगों से पूछ सकते हैं कि नाली में जो मच्छर के मारने का जो छिड़काव होता है दवाइयों का, वो कब हुआ पिछली बार? आप किसी से भी पूछिए कि पिछले बार कब हुआ है। साफ सफाई के लिए तो निष्क्रियता है ही, बहुत परेशान है सब। आप इनमें से किसी से भी पूछ सकते हैं कि कब उस समय, बिल्कुल नहीं। देखिए राशन कार्ड में भी एक महिला ऐसी है, तालाब की तरफ रहती हैं, वो यादव जी है, वो उन्होंने खुद मेरे पास आके शिकायत की, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जब वो अपने घर का हर चीज़ जो जरूरी कागजात जरूर चाहिए उनको, वो सब कुछ वहाँ जमा कर चुकी हूँ। उसके बावजूद उनको राशन कार्ड जैसी जो सुविधा सबको मिल रही है, वो हर चीज़ खरीद के खा रही हैं। तो कृपया आप सब इस और ध्यान दिलाइए कि ऐसा ना हो। पार्षद के ध्यान में जाने के लिए हुआ। रोड में विकास कार्य बहुत हुआ है माननीय विधायक जी, माननीय पार्षद महोदय के द्वारा। आप बिजली ऑफिस के पीछे कॉलोनी देखेंगे, वहाँ की पूरी रोडें नहीं बनी है। यहाँ भी जो रोड खराब हुई है, विधायक महोदय और पार्षद महोदय दोनों के द्वारा मैंने कहा है ना, दोनों के माध्यम से हुआ है विकास कार्य का। अकेले बहुत उसमें नहीं होता। ये रोड जो बिगड़ी है, इसका भी शिकायत करके पेमेंट रोक दी गई, इसका भी नया जीर्णोद्धार कराया जाएगा जल्दी। और आदरणीय भाभी जी ने कहा कि राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड राज्य शासन बनवा रही है, और राज्य सरकार में भी भूपेश बघेल जी की सरकार है। अभी बनी ना, पिछले 20 साल से परेशान, पिछले 20 साल से परेशान, ठीक है। मैं दादा वो 20 साल मैं ये पूछना चाहूँ, जैसे पेंशन होते ना 3 महीना मिलते हैं भाई। हाँ, कैसा समस्या है बाबूजी, ये मैं जानना चाहूँगा। क्या समस्या कैसा है? समस्या जो है वो बड़ा खबर बनाया है, वहाँ जहाँ पर पानी भर रहा है कहीं निकलता नहीं है, ये क्या सड़क बनाया है। उसके अलावा नाली जो है वो ठीक तरह से नहीं बना है। एक नाली से दूसरा नाली संबंध करेगा तब तो पानी निकलेगा, ऐसा कैसे निकलेगा? यही समस्या ज्यादा है। और इसके अलावा जैसे योजना जो जैसे बुजुर्ग मनवर योजना कई प्रकार के वही को बना दे पहले, तो उसके बाद योजना दूसरा देखा जाए। वार्ड में सबसे बड़ा समस्या तालाब का। तालाब आज तक के साफ नहीं कराता है, साफ कराते हैं खाली कर देते हैं, पानी को साफ ही नहीं कराता है। और तालाब सभी के लिए है, दसगात्र के लिए, पितर पक्ष के लिए है, सभी के लिए है। ये मेन समस्या सबसे। तालाब की समस्या आपकी क्या दिक्कत है? मेरे को लगता है कि यहाँ इस मोहल्ले में मैं लगभग 27-28 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। डोर टू डोर स्वच्छता अभियान चल रहा है, समेकित कर लिया जा रहा है। उसके बाद 50-50 रुपये डोर टू डोर हर मंथ उनसे वसूली किया जा रहा है। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत सरकार जो चला रही स्वच्छता अभियान, उसमें हमारे मोहल्ले को एक भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर घर, हर मोहल्ले में हम देखते हैं, जाते हैं, हर कई जगह, हर वार्ड में देखते हैं कचरा डालने का डिब्बा रहता है। हमारे मोहल्ले में, इतने बड़े मोहल्ले में, कहीं पे वो चीज़ें की सुविधा नहीं है कि हम कचड़े को एक जगह कूड़ेदान में डाल सकते हैं। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के लिए कई सारी व्यवस्था हैं। दूसरे मोहल्ले में मैं देखता हूँ, जाता हूँ तो, लेकिन हमारे मोहल्ले में उस चीज़ से बुजुर्ग लोग वंचित हैं। बड़े बड़े चौक रहते हैं, ये सबसे बड़ा चौक है इस कॉलोनी का। इस चौक में आप देखते हैं बुजुर्गों के बैठने के लिए एक भी टेबल भी नहीं है। बुजुर्ग भी इधर उधर भटक रहे हैं। ये चार बार के पार्षद, 20 साल हो गए।
वार्डवासी जितावत होएगा। ठीक, एक बार भरोसा, 1 मिनट और सर मैं बोलना चाहूँगा, हमारे युवा पेज के लड़के लोग हर साल इस मोहल्ले में बहुत से उत्सव कराते हैं, बहुत से फंक्शन कराते हैं। हमारे वार्ड के मुखिया जो है हमको मदद भी नहीं करता, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले साल में दर साल वो करेगा। मदद के फंड हुई तो करी। मैं भाई हमारे साथ है वरिष्ठ पूछना कैसा समझते समस्या भाई ये आपके सामने रोड है, अभी 6 महीने नहीं हुए है ना, और वो कोई चीज होत नहीं है। मेन तो यही चीज दिखा थे। फिर नाली है, साफ सफाई है, नाली भी है, नाली जरूरी, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि वार्ड में 4 बार के पार्षद कैसना काम हुई, ये सब चीज जानना चाहूँगा। आगे मतलब पार्षद कई जन संतुष्ट भी लगे, कैसा लगता है? मौला तो ऐसे लगता है कि पार्षद विहीन है ये मोहल्ला। पार्षद रहते हुए पार्षद नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। क्यों कि कभी न उसका यहाँ आना है, न जाना है, न कभी दुख और सुख में कोई पूछना नहीं है। बस वो कमीशन खोरी कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। यहाँ शौचालय बना नहीं है, शौचालय का पैसा निकाल लिए गए हैं, ऐसा सुने हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नाली भी बन गया करके, नाली और रोड कई जगह बन गया करके पैसा निकाला जा चुका है, इसकी भी जांच करवानी है। विगत 20 वर्षों से माननीय लुकू साहू जी मोहल्ले में न किसी जगह जाते हैं, न किसी जगह आते हैं। लोगों का न काम सुनते हैं। राशन कार्ड और पेंशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो लोगों की मूलभूत समस्या नहीं है। मूलभूत समस्या है रोड, नाली, तालाब की सफाई, लोगों की भी जुड़ाव, पानी का समस्या तो खैर निरंतर है। इतने बड़े कभी भी आप पार्षद से सहयोग की अपील नहीं कर सकते। किसी के यहाँ आप जाएंगे, सुख में दुख में पार्षद महोदय खड़ा होना चाहिए। वो आप वार्ड के नागरिक है, प्रथम मुखिया है, आपको विकास के साथ साथ हर चीज का लाभ देना चाहिए लोगों को। लोगों के प्रति खड़ा नहीं होना, लोगों का कोई हर चीज, इतना बड़ा कार्यक्रम होते हैं, बता रहे हमारे भाईजान। समस्या रही है, 22 साल हो गया, रोड नहीं बना है भैया मेरे को। हाँ, रोड अब 4 नहीं होता, एक सब हो जो सब ठीक है। हाँ, समस्या ये होगा कि बताओ कैसा समस्या है? हमन है ये मोतीबाड़ हम किरायादार रहथन और आन मोहल्ला के बोर। हाँ, हमारा 15-20 साल हो गए जगह रहत, और दूसर मोहल्ला के बोर है 6 से लेके 10 बजे चलते, और ये मोहल्ला बोर है 7:30 बजे चालू होते और 8-9 बजे पाइप बंद हो जाते। और जबकि यही मोहल्ला बोर है बहुत बिगड़ते, और ओखर बाद में महीना दिन भी हो जाते, 1.5 महीना भी हो जाते। हमन ओकर घर पानी जात हन। पानी की समस्या है। तो वही थोड़ा बोर है, थोड़ा 1 घंटा चलना चाहिए। काबर हम काम काजी वाला महिला हैं, तो आधा घंटा से कम 1 घंटा चलना चाहिए। ये वार्ड वाले जो अभी जितनी समस्या बता रहे हैं, ये इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनको मैं बताऊं। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ का जो 4-5 वर्षीय का जो पार्षद है, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ कोई काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये ऐसे जगह में रोड बनाया है जहाँ पर जिनको रोड की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जगह में बना दिया जहाँ पे आवासी लोग हैं, जहाँ पर मकान बनना चालू हो गया है, वहाँ पर रोड नहीं बना रहा। और जितने लोग इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, उनको जरूर कुछ ना कुछ कमीशन खा के अभी 80 लाख रुपए का रोड बनाया है। आप एक कैमरा को रोड में घुमा लीजिए कि अगर रोड में अगर कोई उस रोड की उपयोगिता समझ में आ जाए तो आप बता दीजिएगा। हाँ, तो वार्ड पार्षद के द्वारा विगत 20 वर्षों से बहुत कार्य किया गया है माननीय विधायक महोदय के द्वारा, और यहाँ कुछ समस्या रोड की है, जिसके लिए हमारे पार्षद और विधायक महोदय के द्वारा इसको रोक किया गया है। और लगभग विकास कार्य यहाँ 2 करोड़ के आसपास का हुआ। विकास कार्य रोके से का हल हो चाहिए? हल नहीं हो, उसमें गलत कार्य हुआ है, उसके तो उसको पेनाल्टी जो है वो सब चीज पेनाल्टी वो अधिकारियों के लिए, अधिकारी लोग उनका जवाब देंगे, हम लोग तो उसमें हस्तक्षेप कर नहीं सकते। और दूसरी बात, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, 20 साल से हमारा पार्षद है, इन लोग से 5 साल के लिए जब चुनाव आते हैं तो इन लोग आरोप के लिए आते हैं, उसके बाद इन लोग 5 साल तक जनता तक को पूछने नहीं आते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आरोप लगा रहा है, जो भी ये सभी मतदाता है जो एक वोट देंगे, सभी महत्वपूर्ण रखते हैं। काम हुआ है जहाँ शौचालय नहीं बना है, उसका शौचालय का पैसा निकलवा करके इन लोग भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत बड़ी इसकी जांच होनी चाहिए।
हाँ, हमारे वार्ड में भी बहुत सारा शौचालय जो पहले 20 साल से बना हुआ है उसका भी बिल बना करके यहाँ खाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। वैसी नाली नहीं बना है, नाली बनवाने के नाम से पैसाया गया है। अभी आप मंदिर में जो अलमारी रखा है उसको देख लीजिए, पार्षद निधि का है, उसमें स्पष्ट अपना नाम लिखा है, सप्रेम भेड़ द्वारा। गोपाल जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि पार्षद जब चुनाव आता है तब लोगों को दिखाई देती है। मैं 1 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ SDM, कलेक्टर, सबको, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्षद कब आता है? जब चुनाव आता है तब घूमने आता है। तो मैं आपको बता दूं, वार्ड सरकार के द्वारा जिन हमन जवाल लगा रहे हैं वार्डवासी हमारे साथ रही से, और पूरा समस्या अगर देखे जाए तो पूरी तरह का समस्या हर वर्ग में दिखाई दी, हर तरफ समस्या दिखाई दे, चाहे वो नाली के रहा है, चाहे सफाई के रहा है, चाहे रोड के रहा है, सब वो समस्या दिखाई दी। मैं आप लोग बता दूं कि वार्ड सरकार के मुख्य कार्यक्रम है कि वार्ड के जनता के जो समस्या है वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचना चाहिए। जेमा जिन आगामी चुनाव होने वाला है, पार्षद चुनाव होने वाला है, जिन चुनाव लड़ी और जिन पार्षद बनी होला, ये मालूम होना चाहिए कि हमारे वार्ड में कैसा समस्या है, वार्ड वासी मन के समस्या के कैसे निपटारा करना है, ये ध्यान पर ये खास कार्यक्रम वार्ड सरकार है, वार्ड तक पहुंचे थे, वार्ड वासी मन से बात कर रहे थे। काबर की वार्ड वासी ही सरकार है, यहाँ के वार्ड के सरकार ही मन थी, अपन सरकार बना ही, अपन पार्षद बना ही, ये विशेष कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे। एक साथ मैं यहाँ विदाई लेवत हूँ, कैमरामैन बजरंग के साथ मैं कोमल शर्मा, न्यूज़ 36।